अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और इसके लाइलाज होने की वजह से पहले दहशत का फायदा लुटेरे भी उठाने लगे हैं। पटना में केक शॉप से कोरोना की आड़ में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर डर और दहशत का माहौल ऐसा है कि अब लोगों को चेहरों पर मास्क देखने की आदत हो गई है और इसी मास्क की आड़ में लुटेरे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। पटना के जक्कनपुर थाने के ठीक सामने केक शॉप की ये तस्वीर देखिए। मास्क के साथ पहुंचा ये कोई ग्राहक नहीं है बल्कि लुटेरा है। जब तक इस लुटेरे ने पिस्टल नहीं निकाली तब तक केक शॉप के मालिक और कर्मचारी को ये लुटेरा आम ग्राहक ही लग रहा था, लेकिन पिस्टल निकालने के बाद उन्हें हकीकत का एहसास हुआ और जब तक ये कुछ समझ पाते दुकान में मास्क लगाकर पहुंचे दो लुटेरों ने 20,000 नगद लूट लिए और बाइक से फरार हो गए। बेखौफ लुटेरों ने केक शॉप में लूट की वारदात अंजाम देने के बाद एक बार फिर दुकान में धावा बोला और इस बार केक, पेस्ट्री और अन्य सामान लूटने लगे। लेकिन इस बीच दुकान के मालिक ने जक्कनपुर थाने में इसकी खबर दे दी थी और मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को दुकान की तरफ आता देख एक लुटेरा जो बाइक स्टार्ट किए हुए बाहर ही था वो फरार हो गया। वहीं दूसरा लुटेरा जो दुकान के अंदर था उसने भागने के लिए दौड़ लगा दी। फरार होने की लुटेरे की कोशिश को स्थानीय लोग और पुलिस ने धराशायी कर दिया और दुकान से 50 मीटर दूर उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्त में आया लुटेरा खुद को सानू बता रहा है और उसकी हिमाकत देखिए कि हाजत में पुलिस के सामने उसने एक बार फिर इसी केक शॉप को लूटने का ऐलान किया है। पुलिस ने सानू के पास से लूट के रुपए और पिस्टल बरामद किए हैं। राजधानी पटना में इस लूट की वारदात ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर बिहार में अपराधियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो इस लूट के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवालों से पहले इस खबर को समझने की जरूरत है और समझने की बात यह है कि क्या खौफ को अपराधी अपना हथियार बना रहे हैं? मास्क पहनकर आने का अपराधियों का क्या यही मकसद है? कोरोना से लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, इसी का फायदा उठाया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। चेहरे को भी छुपाकर गए हैं अपराधी और डराया गया है और डराने के बाद से लूट की वारदात को अंजाम भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सोच समझकर इसका मुकाबला करें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए अपराधी अब मास्क का सहारा ले रहे हैं और यही मास्क पहनकर वो लूट की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। सहरसा से बड़ी खबर है जहां पर कलेक्शन एजेंट की हत्या की गई है। निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। वीर कुंवर सिंह स्कूल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो निजी फाइनेंस कंपनी के एक एजेंट की हत्या कर दी गई है। लगातार सूबे में अपराधी बेखौफ हैं। सहरसा की घटना है जहां पर कलेक्शन एजेंट की हत्या की गई है। निजी फाइनेंस कंपनी का यह एजेंट है जिसकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि सहरसा की यह घटना है। छपरा के बेलदी में दबंगों ने दलितों की बस्ती में जमकर हंगामा किया। आरोप यह है कि दलितों के साथ मारपीट की गई और तोड़फोड़ भी की गई है। घटना में 24 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं शराब की लूट की। बांका में एक शराब से भरी मिनी ट्रक पलट गई। ट्रक के पलटने के बाद शराब का कार्टन जमीन पर बिखर गया। आसपास रहने वाले लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, पलटे ट्रक में शराब के कार्टन लूटने के लिए लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कार्टन हाथ में लेकर लोग भाग रहे हैं। ट्रक पलटी हुई है और यहां पर शराबबंदी की बात कही जाती है, लेकिन शराबबंदी के बीच एक ट्रक जिस पर शराब लदा हुआ था और ट्रक पलटती है, उसके बाद से वहां पर शराब की पेटियां लेकर लोग भाग रहे होते हैं।
और अब इस घटना के बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर कहां से आई शराब की इतनी बड़ी खेप। शराब बरामदगी की बात कही जाती है, लेकिन कैसे आखिर ये बॉर्डर को क्रॉस करते हुए ये मिनी ट्रक शराब लेकर पहुंचा, कई थानों से गुजरकर बांका तक आखिर ये शराब की भरी हुई मिनी ट्रक कैसे पहुंच गया। क्या बिहार में शराब को खपाने की कोशिश थी, और सवाल यह भी है कि शराबबंदी है और कहां से इतनी बड़ी शराब की खेप पहुंच गई।